नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट एलटी ग्रेड और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाएं जिसमें आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वन लाइनर इसमें आपको मिलेगा। और ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इसमें कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न कवर होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी क्योंकि ये सभी आपके परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो ये देखो, आपका जो भी प्रश्न है उत्तर प्रदेश हेड कांस्टेबल ऑपरेटर और भी अन्य परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आपको मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट रहेगी आपकी क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें। और क्लास बाद में आपको अच्छी लगे तो इसको कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न वन लाइनर का। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? तो आगरा की मोती मस्जिद जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और यही बात करें दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने किसने किया था? तो दिल्ली में जो एक है औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 2009 में उत्तर प्रदेश खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज में इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की। हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई। तो आलमगीरपुर इसमें होगा। और अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो धम्मे के स्तूप में मिले थे। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। और याद रखिएगा, तो 16 महाजनपद थे। और भारत में वर्तमान में बात करें तो 8 महाजनपद इसमें उत्तर प्रदेश में थे और 4 महाजनपद आपके बिहार में मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। तो श्रावस्ती है इसका राइट आंसर। और कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो श्रावस्ती था। यूपी प्रदेश जूनियर असिस्टेंट में 2023 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये देखो 2023 में पूछा गया प्रश्न जूनियर असिस्टेंट में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ है जीत, और यह शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये फारसी शब्द है फतह। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। ठीक, राइट आंसर इसका होगा। और पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली से जो जुड़े हुए थे 1857 की क्रांति में खान बहादुर जुड़े थे। इधर झांसी की तरफ से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से नाना साहब थे। और बात करें आरा जगदीशपुर से तो कुंवर सिंह जुड़े हुए थे। तो ऐसे ही सभी जगह से कुछ ना कुछ लोग जुड़े हुए थे जो 1857 की क्रांति में मुख्य योगदान दिया था इन्होंने। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर प्रकार के मंदिरों का है? तो ये उत्तर गुप्त काल का है। और देवगढ़ दशावतार मंदिर ललितपुर है। ललितपुर जिला जो है एकमात्र जिला से अपना सीमा साझा करता है जो है झांसी। और यूरेनियम के लिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ललितपुर है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अकबर का मकबरा किस स्थान पर? सिकंदरा में। सिकंदरा है कहाँ? तो ये आपका आगरा में पड़ेगा। अगला प्रश्न है लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई क्या है? तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2023 में, तो 60 फीट है। ठीक, याद रखना इसको। और यहीं से जो उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह बनाया गया है जिसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है, यह मछली है, तीर है, तो ये सारा जो लिया गया है ये रूमी दरवाजा से ही लिया गया है। इसके बारे में भी पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई? तो कुषाण है इसका संस्थापक था। ये वो कुजुल कन्फ्यूशस था और कनिष्क इसका महान शासक था कुषाण वंश का। अगला प्रश्न है हमारा ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध था। पहले उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ ये बना करती थी आगरा वगैरह। ठीक, इलाहाबाद भी राजधानी थी और उसके बाद में लखनऊ बनाई गई। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू बनाई गई थी ये पहली राज्यपाल। और इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद से जो जुड़े थे तो लियाकत अली जुड़े।
भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाएगा, तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की थी, उसी में इसको बनाया गया था। ठीक। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई, तो सितंबर 1803 में ये युद्ध हुआ था। और अलीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। ठीक। सन 1857 का विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी, तो मेरठ में हुई थी। ठीक। खेल का सामान मेरठ में, कैंची मेरठ में। और मेरठ में आपका करंट अफेयर का मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई यहीं पे। और 1853 के प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किया गया। तो ये पहले क्या था, इलाहाबाद का नाम अकबर ने ही रखा था, इसका इलाही धर्म का था ना इसलिए। और मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी, तो विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए किया था। इसकी स्थापना की बात करें तो 1923 में किया था, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी, तो सार्वजनिक उपस्थिति बनारस में हुई थी। और बनारस में कहाँ पे हुई थी, मदन मोहन मालवीय जो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित किए थे, तो 1916 में ये यहीं पे आए थे। गांधी जी भाषण दिए थे। ठीक। तो पहला इनका सार्वजनिक भाषण भी यही था महात्मा गांधी का, BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई, तो गोरखपुर में हुई। ठीक। और यहीं पे चौरी चौरा में क्या हुआ था, 23 पुलिसकर्मियों को जनता ने पुलिस थाने में बंद करके आग लगा दी थी, तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी को बहुत आघात पहुंचा और ये इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था इसी मैटर की वजह से। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे, तो संकसिया से। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में, तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में है। और इसको बनवाया किसने था, तो अकबर ने ही करवाया था सारा काम फतेहपुर सीकरी में नहीं। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ, तो बनारस में हुआ था। ठीक। और 24वें महावीर स्वामी थे। और संत कबीर दास किसके शिष्य थे, तो रामानंद के थे। ये कबीर दास जो थे निर्गुण भक्ति के थे, और इन्होंने का साखी शब्द रामायणी नामक रचनाएं लिखी, तो जिसका संग्रह आपका बीजक मिलता है। ठीक। इनका जन्म लहरतारा नदी किनारे नीरू और नीमा इनको पाए थे, और इनका पालन पोषण किया। इनकी मृत्यु जो हुई थी मगहर में हुई थी, और मगहर में मेला भी लगता है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है, तो अकबर का है। और किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन शहर का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये काकोरी नामक जगह आपका लखनऊ के पास में है। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है, तो पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, सारनाथ में दिया। और महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक। और 5 शिष्यों के साथ सारनाथ में दिया था। दीवान ए आम निर्मित संगमरमर में लाई गई, तो मकराना, मकराना है कहाँ आपका, राजस्थान में पाया जाएगा। ठीक। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। याद रखना सत्यमेव जयते, इसको याद, सत्य में ही विजय है। ठीक। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली से कौन थे, बरेली से आपके खान बहादुर थे। और नेक्स्ट है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया था। वर्जिश कादिर का नाम जानते हैं, उनकी अम्मा थी ये। ठीक। और बाद में भाग गई थी तात्या टोपे के साथ इधर नेपाल। और वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो सहारनपुर। पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर, और संतरा और सेब वो नींबू के लिए भी सहारनपुर जाना जाता है। और भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में बनाया गया, 1924 में स्थापना हुई इसकी। और वे कौन से सुल्तान हैं जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा अवस्थित है, सिकंदर लोधी। 1504 में इसने स्थापना की है इसका। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन, तो अभी हमने बताया चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसी की घटना की वजह से इन्होंने स्थगित कर दिया था। और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ प्रदत्त किया, जिसे धर्मचक्र, तो अभी हम बताए थे सारनाथ वाराणसी, और वरुणा नदी के तट पर स्थित है सारनाथ।
अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांस महापरिनिर्वाण कहाँ ली? तो कुशीनगर, कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी के किनारे है। गन्ने की खेती यहाँ पे अधिक मात्रा में होती है। और काकोरी षड्यंत्र केस में कौन संबंधित है? तो अशफाक उल्ला खां थे, ये आपके शाहजहाँपुर से। और किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई थी? तो मथुरा में पाई गई थी। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा? तो ह्यूरोज। ह्यूरोज ने कहा क्या था? तो इन सभी योद्धाओं में एकमात्र मर्द की उपाधि दिया था इसने कि एकमात्र मर्द जो है महारानी रानी लक्ष्मीबाई है, हीरोज ने कहा था। और कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जुड़े थे। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो अभी हम बताए थे, विधायिका में प्रवेश करना तथा इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना था। उत्तर प्रदेश में शीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का स्थान है? तो रविदास का है। ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह आपका लखनऊ में हुआ था। कौन सा अभिलेख राजा पुष्पमित शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना है? तो अयोध्या अभिलेख है। ठीक। शुंगवंश अयोध्या से संबंधित है। और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको किए थे। और जयप्रकाश नारायण भी इसी से संबंधित थे, उन्होंने किया था आजाद दस्ते का गठन। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भाग गए थे दीपावली के दिन 5 दोस्तों के साथ। और प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के। ये अकबर एक बार हरदास को बुलाए थे कि मेरी मतलब वहाँ महल में आए और अपना जो गाना वाना गाते थे ना हरदास, तो यहाँ सुनाए। तो पर इन्होंने हरदास ने मना कर दिया, तो फिर अकबर को खुद जाना पड़ा था इसके हरदास के वहाँ जहाँ रहते थे सुनने के लिए। ठीक। और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल यहीं पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के। 9 रत्नों में से एक हैं। और तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में मिलेगा। तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। परमहंस योगानंद का जन्मस्थल है गोरखपुर में है। और गोरखपुर के लिए खास न्यूज़ आपको बता दें आज की, गोरखपुर में एक नया स्टेडियम बनने जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होगा। सबसे बड़ा स्टेडियम यही बनेगा। ठीक। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 स्टेडियम होने वाले हैं। और अवध के उस नवाब का नाम जो कथक का महान संरचक था, तो वाजिद अली शाह, लखनऊ के अंतिम नवाब। गिरजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका किस शहर से संबंधित? तो वाराणसी घराने से हैं। और उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत क्या है? तो बिरहा है। बारिश के सीजन में गाया जाता है बिरहा। ठीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ, सिंह पिलर जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये कहाँ से? सारनाथ में से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कानपुर में। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो इलाहाबाद में होता। और पहले अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूले यहीं पे अध्यक्षता किए थे इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में वैष्णव के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो निम्बार्क था। और किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो बर्नियर ने कहा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयसिंह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है चंदावर का युद्ध। तो याद रखना ये कहाँ पे है? तो इटावा जनपद में है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो हुलास है। कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन संयंत्र से संबंधित नहीं था? तो खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सजा दी गई थी, 18 साल हुए भी नहीं थे शायद, तभी इनको फांसी की सजा हुई थी। और वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 महाजनपद, कुल कितने महाजनपद है? तो हम बताए थे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन सरकी था। और 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? तो M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। हड़प्पा स्थल सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? तो कालिंजर बांदा में इनकी मृत्यु हुई थी गोला दागते हुए। अगला प्रश्न है हमारा, कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राज्यपाल था। और मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षक केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहते थे? जौनपुर को कहते हैं। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था जौना खां की याद में। ठीक। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो? तो 1797 में।
और किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज, कन्नकुब्ज जो इसको भी कहते हैं, ठीक। और आगे कितने प्रश्न हैं, तो चलो इसको पूरा ही कर देते हैं ना आज। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह किए थे, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो गोरखपुर में दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से संबंधित थे। और उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया? तो मदारी पासी ने किया था। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो NG रंगा को। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो 1856 में हुआ था। और महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो नैमिषारण्य। कभी कभी 80,000 भी आ जाता है। तो नैमिषारण्य आपका है कहाँ? सीतापुर में पड़ेगा। अमीर खुसरो के स्वतंत्र संबंधित पटियाली एटा से संबंधित है, इनका जन्म यही हुआ था। और तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक। खड़ी बोली के ये रचयिता थे, और खड़ी बोली के महान कवि भी थे। और जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्मस्थल है, तो भृगु जी का जन्मस्थल है बलिया। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो लखनऊ में। अभी हमने बताया था, इसका 60 फीट इसका ऊंचाई है दरवाजे का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौचा दरगाह शरीफ स्थित है? तो अम्बेडकर नगर में है। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया। और भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि कहाँ पे है? तो मथुरा में है। और जौनपुर में द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है, तो इब्राहिम सर्की के द्वारा बनवाया गया था अटाला मस्जिद को। और 1857 के विद्रोह में कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। और किसे शेरे बलिया कहते? तो चित्तू पांडे, मंगल पांडे के भाई थे। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, तो जौनपुर में अभी हम बता चुके हैं। और वह राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 में से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो नवाब की। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले से? बस्ती जिले से, ठीक। और वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि बिठूर कानपुर में गंगा नदी के किनारे है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड को जाना जाता है, ठीक। और 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड को ही जाना जाता है। और राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? कन्नौज, इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका कन्नौज होगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो सूरसेन के नाम से इसको जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। गुप्तकाल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश की कहाँ? तो कानपुर में है। गुप्त शासक में बनवाया गया था, और ये आपका कानपुर में पड़ेगा, ठीक। तो ये थे आज के हमारे कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट थे। कल हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृत के संबंधित जो भी वन लाइनर प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।